आज हमारे साथ है डॉक्टर सुमित्रा यादव, जो कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं एमवाई हॉस्पिटल में स्त्री एवं प्रसूति रोग की प्रोफेसर हैं। नाको में एचआईवी की टेक्निकल रिसोर्स पर्सन भी है। आइए हम इनसे जानते हैं कि एचआईवी क्या है। नमस्कार। एचआईवी एक ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस है। इम्यूनो डिफिशिएंसी में जो वायरस है ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम करता है, अर्थात सादे शब्दों में हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो अगर आपको इसमें साधारण जुखाम, सर्दी, निमोनिया हो, वो भी आपके लिए घातक हो सकता है। इसलिए ये जनरली में एचआईवी या एड्स की बीमारी को बहुत डरा कर घातक बीमारियों की श्रेणी में रखा गया है। और इसके साथ क्योंकि सोशल स्टिग्मा एसोसिएटेड है, तो लोग और भी ज़्यादा भयभीत होते हैं कि पता लगा तो पड़ोसी भी बात करना बंद कर देगा, ऐसी वाली बात है। आगे आपसे जानना चाहेंगे कि एचआईवी के कारण क्या है। जी, एचआईवी के जो मेन कारण हैं उनमें असुरक्षित यौन संबंध सबसे ज़्यादा आगे है भारत में, क्योंकि हम भारत के में रहते हैं तो हम भारत की बात करेंगे। असुरक्षित यौन संबंध यानी कि बिना कंडोम के सेक्स करना। कुछ मणिपुर और कुछ इलाके हैं जहां आईवी ड्रग यूजर्स, इनके कारण भी एचआईवी होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसमें अगर आपने ब्लड की जांच प्रॉपर नहीं की हो। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन या आईवी नीडल से या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से भी ये रोग फैलता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सबसे बड़ी बात यह है कि ये विंडो पीरियड होता है। जैसे किसी को एकदम एचआईवी रोग हुआ, आज की तारीख में उसको वायरस घुसा, तो ऐसा नहीं है कि उसकी बॉडी में पॉजिटिव आने लग जाएगी रिपोर्ट्स। उसके लिए 3 महीने का एक टाइम होता है जिसमें हम कोई भी टेस्ट करें तो वो टेस्ट नेगेटिव रहता है। इस दौरान यदि वो पर्सन खून दे देता है और यह ब्लड पेशेंट को या किसी को चढ़ जाता है, तो चूंकि उसके ब्लड में ऑलरेडी वायरस है, तो वो रिसिपिएंट यानी जिसको मिल रहा है ब्लड, उसमें भी चले जाएंगे, तो उसको एचआईवी वायरस आ जाएगा। इसीलिए विंडो पीरियड में जनरली ब्लड सैंपल एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। मैम, क्या आप हमें बताएंगी कि एचआईवी से कैसे बच सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, खास करके आजकल के युवाओं को, कि हम एचआईवी से कैसे बचें। सबके दिमाग में एक चीज रहती है कि हम प्रोस्टिट्यूट्स के पास ना जाएं, या क्योंकि प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाना यानी कि जो सेक्स वर्कर है, अगर वो पॉजिटिव है तो आपके पास भी हो जाएगा एचआईवी। लेकिन अगर हम सुरक्षित यौन संबंध यानी कि कंडोम का यूज करते हैं तो बचे रहते हैं। आजकल का युवा ज्यादा मिलनसार है, यानी पहले था कि सेक्स वाज अ टैबू, बिल्कुल नहीं, सेक्स नहीं। आजकल शादी से पहले भी लिव इन रिलेशनशिप है, 2-3 लोगों से संपर्क रहता है, तो इनमें से किसी को भी अगर एचआईवी वायरस है तो आपको भी एचआईवी वायरस फैल सकता है। दूसरी चीज, आजकल मेल टू मेल सेक्स भी कॉमन है, तो इससे भी एचआईवी फैल सकता है। आपके मुंह में यदि कोई कट है, अंदर छोटा बारीक कट है, और आपने लिप टू लिप किस दी है, और उससे भी फैल सकता है। सबसे ज्यादा ये सीमेन से और ब्लड से फैलता है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप ले रहे हैं तो आप प्रॉपर लैब से लें, चाहे जहां से ना ले लें। जो लैब रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, जिनमें सारी जांचें होके फिर ब्लड चढ़ाया जाता है। आप जिस भी हॉस्पिटल में जाएं, वहां पर आपको देखना चाहिए कि आपकी सुरक्षा के लिए प्रॉपर तरह से इंस्ट्रूमेंट्स और उपकरणों का यूज हो रहा है कि नहीं। अगर कोई भी उपकरण बिना ऑटोक्लेव किए या बिना 20 मिनट तक उबाले, आधे घंटे तक उबाले आप कोई भी इस्तेमाल कर रहा है, तो वो न्योता है एचआईवी के लिए। चाहे वो दांत की सर्जरी क्यों ना हो या छोटा सा एक इंजेक्शन क्यों ना हो। तो ये हम एक बड़ी बात है कि अक्सर गाँव में लोग बाग के पास डॉक्टर्स की फैसिलिटी नहीं होती, तो वो किन्हीं सिस्टर्स के पास, उन कंपाउंडर्स के पास, जो कि अपने आप को डॉक्टर बोलते हैं, उनके पास जाके इंजेक्शन लगवाते हैं, और फिर उन्हीं इंजेक्शनों से, एक इंजेक्शन को ही दूसरे को, सिरिंज को एक ही, क्योंकि गांव में उसको इंजेक्शन बोलते हैं, एक ही सिरिंज से 4 लोगों को लगा दिया। उसके कारण एक पॉजिटिव है, उस इंजेक्शन से दूसरे भी पॉजिटिव होते जाते हैं।
आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी को पता चलता है कि उसको HIV है तो उसका निजात कैसे पाया जा सकता है, वो कहाँ जांच कर सकता है? HIV की जांच अगर प्राइवेट में कराएंगे तो वो मान्य नहीं है, क्योंकि प्राइवेट में सिर्फ एक ही टेस्ट लगाया जाता है। आपके लिए भारत सरकार ने 3 टेस्ट किट दिया हुआ है, जिसके द्वारा अगर कम से कम 2 में पॉजिटिव आता है तो ही पॉजिटिव माना जाता है। और ये पूर्णतः निशुल्क, बिल्कुल इसमें एक पैसा नहीं लगता है। अब हर एक बड़ी जगह पर, जिला पे यह टेस्ट निशुल्क उपलब्ध है। आप जाके बोल सकते हैं मुझे मेरा HIV टेस्ट कराना है, और बिल्कुल तुरंत उसी दिन रिपोर्ट मिलती है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको 1 दिन बाद मिलेगी, 2 दिन बाद मिलेगी। तो आपको HIV टेस्ट तो कहीं पे भी पता कर सकते हैं। अब अगर HIV आप पॉजिटिव निकल ही गए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। इसका इलाज भी पूर्णतः निशुल्क उपलब्ध है। गवर्नमेंट ने ART सेंटर्स सारी जगह स्टार्ट कर रखे हैं, जिला अस्पतालों में, सारे मेडिकल कॉलेजेस में बहुत सालों से चल रहे हैं। उसमें काउंसलर्स भी हैं जो आपको काउंसल करते हैं, जिंदगी के प्रति आपका नजरिया बदलते हैं, कैसा नजरिया रखना है। आप ये सोच लो कि अब तो मेरे को एड्स की बीमारी हो गई, अब मैं तो जीने लायक नहीं बचा, मैं सुसाइड कर लूं, मेरे 5 साल हैं या 2 साल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास ऐसे मरीज भी हैं जो 20-20 साल से HIV पॉजिटिव हैं और आ रहे हैं, जिनके बच्चे हो गए, बच्चे 20 साल के हो गए। कई बच्चे जो अनाथ हैं, जिनकी माँ बाप को HIV था, उनसे जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कारण HIV का है जो मैं उस समय बताना भूल गई, वो माँ से गर्भस्थ शिशु को HIV होना है, जिसकी हम लोग विशेषज्ञ हैं PPT-CT, माँ से गर्भस्थ शिशु को। इसमें बेचारे शिशु का कोई दोष नहीं है, लेकिन उसको माँ से हो जाता है। तो माँ मर गई लेकिन बच्चे को तो है ना। उस लड़की को जो 18 साल की, उसका तो कोई दोष नहीं था, वो कहीं असुरक्षित संबंध बनाने नहीं गई, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ, उसको सिरिंज से नहीं मिला, लेकिन उसको माँ से मिला। तो ऐसे बच्चे भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग इन पे काम कर रहे हैं, और इनको सारा ट्रीटमेंट फ्री है, इनकी जांचें फ्री हैं, इनका ट्रीटमेंट फ्री है। बस इनको कुछ उपाय करने रहते हैं अपने बचाव के लिए, क्योंकि इन पे इन्फेक्शन, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। जैसे 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, लेकिन 2 to the power of 4 64 हो जाएगा। तो उस टाइप से ये एड्स महिलाओं से होने वाले शिशुओं को भी होता है, तो महिलाओं को बच्चे पैदा करना चाहिए या नहीं? आपका आशय HIV पॉजिटिव महिलाओं को बच्चे पैदा करना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो हम इसी में काम करते हैं और इसका ज्यादा असर नहीं पड़ता है। ऐसे अगर आप किसी महिला को, HIV पॉजिटिव महिला को बच्चा होता है, तो प्रकृति बहुत अच्छी है, वो 65% बच्चे बचा ले जाती है, उनको HIV होता ही नहीं वायरस, क्योंकि फिल्टर कर देती। लेकिन 35% को हो जाता है। तो जो हम लोग जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो इन 35% को भी बचा ले जाते हैं। अभी तक MY के फिगर्स बड़े अच्छे आए हैं, हमारे आंकड़े इतने अच्छे आए हैं कि हमें पिछले इतने सालों में मुश्किल से शायद 1 बच्चा पॉजिटिव HIV पॉजिटिव आया है, वो भी माँ के द्वारा, जब हमने उसको मना किया था कि स्तनपान ना करें, तो स्तनपान कराने पर आया था। नॉर्मली जो ये HIV की दवाइयां हैं वो हम चालू कर देते हैं 14वें हफ्ते से गर्भ के, और उस महिला को बहुत रिलीजियसली रोज वो गोली खानी है, और अगर वो समय से पहले से खा रही, बच्चा आने के पहले से, तो वो कंटिन्यू रखे। इसके गोली लेने से बच्चे में संक्रमण होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जब बच्चा होता है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिजेरियन सेक्शन ही करना है, कहीं से कहीं तक ये नहीं लिखा है कि सिजेरियन सेक्शन करना है। हाँ, बच्चा उल्टा है, पानी छूट गया है, जिसके कारण से सिजेरियन करना है, तभी सिजेरियन करना है। बाकी नॉर्मल भी बच्चा हो सकता है, और वो बच्चे को और बच्चे को पैदा होने के बाद हम फिर दवाई देते हैं, करीब 1.5 महीने की। और अगर माँ ने 14 हफ्ते से दवाई नहीं चालू की है तो हम उसको फिर 6 महीने की दवाई देते हैं। बच्चे को उसके वजन के अनुरूप दवाई दी जाती है, और इस दवाई को देने के बाद हम बच्चे का टेस्ट करते हैं 1.5 महीने, 6 महीने, 1 साल और फिर 1.5 साल पे। इसके अलावा अगर माँ दवाई रोज ले रही है तो वो बच्चे को स्तनपान भी करा सकती है। जैसे पहले था जिसमें हमने कहा ना कि अभी ब्रेस्ट फीडिंग कर दी थी, अब हम लोग चूंकि ऐसी दवाई दे रहे हैं जो वो हमेशा लेती है, तो इसमें स्तनपान कराने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब महिलाओं को बिल्कुल सामान्य महिला की तरह वो बच्चा पैदा कर सकती है और उसका बच्चा भी सामान्य रहेगा, HIV नेगेटिव रहेगा। मेरे पास कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने एक बच्चा पैदा कर लिया, फिर दूसरे की चाह में आती हैं। कईयों के 8 साल का बच्चा हो गया, मैडम एक और कर लूं, वो तो नेगेटिव है, बिल्कुल अच्छा है, सब सही साट है। तो बहुत बढ़िया है, ऐसा इसमें कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महिला और पुरुष को एक दूसरे के प्रति फेथफुल होना बहुत जरूरी है। हर इसमें HIV पॉजिटिव में ही नहीं, मेरा अनुरोध रहेगा सब दर्शकों से कि अपने जो भी पार्टनर है उसके प्रति आप फेथफुल और ट्रूथफुल रहें। मैम ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। आगे भी हम इसी तरह ये क्वेश्चन जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।